अब स्टूडेंट्स हम लोग अब आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का फुल फार्मूला है। क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का पूरा फार्मूला है यहाँ पे, ठीक है। तो फार्मूला नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1 फार्मूला तो सबसे इजी, सभी को आता है। क्या होता है वो फार्मूला, कौन सा है? पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये पी और एच भी है क्या? तो क्लास सबको पता होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से पढ़ा ही होगा कि इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बेस और इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। तो पहला वाला होता है साइन का, दूसरा होता है कॉस का और तीसरा होता है टैन का। सबको पता होगा। और कुछ लोग इसको याद करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जैसे भी आप लोगों को याद करना है। तो P से क्या है एक्चुअली परपेंडिकुलर, B से क्या है बेस है और 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूस। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला का जो केस बन रहा है। फर्स्ट फॉर्मूला का जो केस बनेगा होगा साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन का होता है P अपॉन H। क्या हो जाएगा? P अपॉन H। और सभी को पता है साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का एक पेड़ होता है कोसेक, ठीक है। तो कोसेक का फॉर्मूला क्या बनेगा? H का उल्टा कर दो, H अपॉन पी, ठीक है। यानी अगर देखा जाए ये तो ट्रिक हो गया, पी बी पी एच एच बी। और फॉर्मूला क्या बनता है? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इस डायग्राम में यहाँ पे थीटा है। इस बार अगर आपने थीटा को लिया है तो थीटा के सामने हम लोग मानते हैं परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने मानते हैं हाइपोटेन्यूस, बचा एक सिंगल बेस। ओके, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया पी अपॉन एच। बात करते हैं कॉस थीटा की। ठीक, दूसरा फॉर्मूला कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस बी अपॉन एच। यहाँ से चेक करते हैं, पी है, पी अपॉन एच साइन के लिए है और बी अपॉन एच क्या है? कॉस के लिए है, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन बी, यानी कि जस्ट इसका पलट दो, बी अपॉन एच कॉस है और एच अपॉन बी सेक थीटा। अगला है टेन थीटा। नेक्स्ट क्या है बोलो भाई? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है? टेन थीटा अगर उसमें पीबीपी में जाए देखा जाए तो वहाँ पे पी अपॉन बी है। टेन के लिए क्या है? टेन के लिए क्या है? पी अपॉन बी। ये ट्रिक क्या था? पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। तो पी अपॉन बी हमारा टेन थीटा का फॉर्मूला बनने जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पी अपॉन बी। कुछ लोग इसको ट्रिक से याद करते हैं, पागल अपॉन बेवकूफ़, टेन थीटा को। और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो बी अपॉन पी हो जाएगा, ठीक है। कॉट क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है भाई। लेकिन एक बात सबको ध्यान देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम स्टार लगा दे रहे हैं कि अगर आपका एंगल, अगर आपका जैसे ट्रायंगल बना रहे हैं, अगर आपका जो एंगल है, अगर ये एंगल आपका यहाँ पे थीटा बनाते हैं, जस्ट उसके सामने वाले को बोलेंगे परपेंडिकुलर, 90 के सामने को बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन ना, 90 के जस्ट अपोजिट उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो ये वाला हो जाएगा बेस। ऑलरेडी ऑलवेज बेस इधर नीचे नहीं होता है। एंगल इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में यहाँ पे जो कई बार क्वेश्चन साइन सी कॉस से कर देते हैं वो लोग, तो परपेंडिकुलर जो बनता है वो अपोजिट टू द एंगल, जहाँ पे आप एंगल लोगे उसके जस्ट सामने वाला जो हमारा साइड बनता है वो उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। और 90 के अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूस। आगे बढ़ेंगे हम लोग फॉर्मूले में। अब यहाँ से फॉर्मूला चेंज हो रहा है। फोर्थ फॉर्मूला हम लिखते हैं आपके लिए। फोर्थ फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का। क्या है वो? तो भाई सबसे ईजी है, वो है टेन थीटा का फॉर्मूला। टेन का एक और फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है टेन का? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, कॉट थीटा क्या है? टेन का उल्टा कॉट है, टेन का भाई कॉट होता है, पी अपॉन बी और कॉट बी अपॉन पी है। तो कॉट क्या हो जाएगा? जस्ट का उल्टा करिए सब लोग। भाई टेन है साइन अपॉन कॉस, तो कॉट क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, ये भी एक फॉर्मूला हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। चलने दीजिए खटाखट, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत से फॉर्मूले हैं, हम कलर चेंज कर चुके हैं। अब अगला फॉर्मूला हम लोग आगे पढ़ेंगे आइडेंटिटी के साथ, और आज वो वाले फॉर्मूला पढ़ाएंगे। आओ सब टी कॉफ़ी के। आइडेंटिटी ऑलरेडी एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, लेकिन फिर दोबारा पढ़ा दे रहे हैं। वन प्लस नहीं, साइन वाले से पढ़ा दिया पहले। साइन स्क्वायर थीटा, कुछ लोग इसको साइन स्क्वायर ए से लिखते हैं, डजेंट मैटर, आपकी मर्जी, एंगल कुछ भी ले सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, आइडेंटिटी।
क्लियर है? ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए तभी आइडेंटिटी बनेगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को होल्ड कर दे 1 के बगल में भेज दे किसको, साइन स्क्वायर को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, ये भी आइडेंटिटी है। कई जगह पे रिप्लेस करना पड़ता है 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ेंगे हम लोग कि अगर हम मान लीजिए साइन को होल्ड कर लें, मेरी मर्जी, हम कॉस को भगा दें यहाँ से, तो भागो भाई, कहाँ भागेंगे, 1 के बगल में भागेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये तीन आइडेंटिटी किसकी बन गई हम लोगों की, ट्रिग्नोमेट्री की। ये पहली यहाँ से बेहतरीन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बन गई। तीन आइडेंटिटी होती तो ये एक ही है, लेकिन इससे 3 बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फॉर्मूला नंबर 6 या आइडेंटिटी बोल सकते हैं इसको, 6 बोल सकते हैं हम लोग। क्या है वो, 6। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस टेन सेक। अब यहीं से 3 बनेगा, यानी साइन प्लस कॉस 1 स्क्वायर लगा, अच्छा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, कॉस को होल्ड करो 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन को होल्ड करो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जो आइडेंटिटी है, अब हमने, मेरा मर्जी, हम टेन स्क्वायर थीटा को होल्ड कर ले तो उधर सेक के बगल में पहुंच जाएगा -1। ये 1 कहाँ पहुंचेगा, इधर, -1। आइडेंटिटी नंबर यहाँ से आगे बढ़ गया। यानी कहीं कहीं हम लोग को अगर सेक स्क्वायर -1 होगा तो टेन स्क्वायर उसको बोलो भाई रिप्लेस कर सकते हैं। इस बार हम 1 को रोकने जा रहे हैं, 1 को होल्ड कर लो, किसको भगाएं, बोलो भाई किसको भगाएं, टेन को भगाइए। तो टेन जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी हो गई क्या, एक और आइडेंटिटी। 3 यहाँ से हो गई। 3 इसके ऊपर आइडेंटिटी हमारी चल रही थी, 3 ये वाली थी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 था, यहाँ से 3 थी, और 3 ये, 6 आइडेंटिटी यहीं से हो गई। इसको हम नंबर नहीं दे रहे हैं, 5 है और ये 6 है। सब क्लास 10th के लेवल पे। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग 7th के लिए। यहाँ फिर से आ जाएगा आइडेंटिटी, क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हम फिर से वही काम करते हैं, हमेशा कॉट स्क्वायर को होल्ड करेंगे और 1 को उस तरफ हम भेजने वाले हैं, -1, यानी कि कोसेक स्क्वायर -1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा। 1 को अगर आपको होल्ड करना है, आपको कॉट को भेजना है, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 आइडेंटिटी। एक बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देनी है, देखो भाई, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, इन्वर्स तो होता है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का रिलेशन कॉट के साथ है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं आइडेंटिटी में, तो साइन और कॉस का बनता है फॉर्मूला, टेन और सेक का बनता है स्क्वायर वाले में, और कॉट और कोसेक का बनता है स्क्वायर वाले में। ओके, यहाँ से ये 3 फॉर्मूले हमारे, एक पेन गिर गया, ये 3 फॉर्मूले हमारे और हो गए। तो 3 3 3 ही, एक्चुअली ये एक ही फॉर्मूला है, उसी से वो बनता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में जो क्लास 10th के लेवल पे है, वो है थोड़ा सा आपको अब मिलने वाला है बहुत बेहतरीन इम्पॉर्टेंट, आओ सब टी कॉफ़ी के साथ। यही एक फॉर्मूला है जो बहुत लोगों को डिस्टर्ब करता है। बात करेंगे हम लोग 8 फॉर्मूले से, यहीं से आप नंबरिंग दो चाहे मत दो। ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये है, ठीक है, ये पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, इट इज़ थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इतना 90 होता है, 90 और करेंगे तो ये पूरा 180 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया ए आओ सब टी कॉफ़ी। ए से आओ, एस से सब, टी से कॉफ़ी, टी से टी और सी से कॉफ़ी, आओ सब टी कॉफ़ी। अब ये आओ सब टी कॉफ़ी है क्या भाई, ए से है ऑल पॉजिटिव। क्या है भाई, ए से क्या है, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, ऑल पॉजिटिव का मतलब हुआ कि जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल भी हमारे फंक्शंस होते हैं, साइन कोसेक कॉस सेक टेन कॉट, सभी पॉजिटिव रहेंगे। एस से क्या है, एस से मेरे पास है साइन और उसका साथ वाला कौन है, कोसेक। साइन और कोसेक पॉजिटिव, और बाकी बचे 4 लोग, 4 और लोग हैं, 4 लोग और हैं इसमें, क्योंकि 6 होते हैं ना हमारे पास, साइन कोसेक कॉस सेक टेन कॉट, तो 2 साइन और कोसेक, एस से साइन उसका पेयर भाई, उसका भाई कोसेक पॉजिटिव होंगे। यानी कि 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस वाले एंगल और 180 से कम वाले एंगल, अभी हम एग्जांपल भी देंगे, ठीक है, वो पॉजिटिव, बाकी सब का आंसर नेगेटिव में आएगा। नाउ आगे बढ़ेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट बोले तो इसको बोलते हैं 180 प्लस 180 प्लस वाला
जो है, तो यहाँ टी से होता है, सभी को पता है टी से टेन हो सकता है, टी से टेन और साथ उसके कौन है कॉट, टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सारे लोग निगेटिव होंगे। बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सी से होता है कॉस और उसका भाई है सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे लोग निगेटिव होंगे। अब हम लिखने जा रहे हैं फॉर्मूला। उसके पहले एक डबल ट्रिपल स्टार की एक ट्रिक है मेरे पास, सबको याद रखनी है उसको भाई, सभी को याद करना है। 90 डिग्री प्लस माइनस वाले फॉर्मूले में 90 डिग्री प्लस हो चाहे 90 माइनस वाला फॉर्मूला आपको कहीं दिख जाए तो उसमें जो कन्वर्जन होता है, साइन कन्वर्ट होगा कॉस में और कॉस कन्वर्ट होगा साइन में। ठीक है, इसके पहले हमने फॉर्मूला लिखा था आप लोगों को कि साइन का उल्टा कोसेक है और कॉस का उल्टा सेक है और टेन का उल्टा कॉट है। ठीक है, मानते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला है कि P अपॉन एच तो H अपॉन पी, B अपॉन एच तो H अपॉन बी, P अपॉन बी तो B अपॉन पी। ठीक है, और स्क्वायर वाले में साइन और कॉस का रहता है, टेन और सेक का होता है, कॉट और कोसेक के साथ होता है। लेकिन जब बात करेंगे 90 डिग्री वाले फॉर्मूले में तो साइन कन्वर्ट होगा कॉस में और कॉस कन्वर्ट होगा साइन में, सेक कन्वर्ट होगा किस में बोलो भाई, कोसेक में, और कोसेक कन्वर्ट होगा सेक में, रिवर्सिबल रिएक्शन। और टेन कन्वर्ट होगा, बदलेगा कॉट में, और कॉट बदल के बन जाएगा टेन में। क्या आपको याद रखना है, 90 प्लस फॉर्मूला लगे चाहे 90 माइनस लगे, ये आपको याद रखना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप और सब टी कॉफ़ी को इम्पोर्टेंट समझो और चाहे इसको इम्पोर्टेंट समझो। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आप लोगों को। ओके, बात करेंगे हम आगे फार्मूले पे। ठीक है भाई, एकदम बढ़िया फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, ध्यान से लोग देखेंगे और साथ साथ लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फॉर्मूला नंबर यहाँ से हम लोग अब पढ़ेंगे 9th पे। ये सिर्फ क्लास 10 तक के लिए हमारा ट्रिग्नोमेट्री में कम से कम जो है 20 से 30 फॉर्मूले बनते हैं, किसी दिन उसको बना दिया जाएगा। बात करेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ये बताओ सब लोग, 90 माइनस 90 से कम कहाँ पहुँचेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि ऑल पॉजिटिव लेके चलना है। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ए ऑल पॉजिटिव। 90 से अगर कोई एंगल कम है, जैसे साइन 85 डिग्री, साइन 60 डिग्री, सबका फॉर्मूला बनेगा साइन 90 माइनस वाले से। साइन के साथ क्या होता है, कॉस होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। सबका आंसर क्या आएगा, तो गैप कर लेते हैं कि दो लोग का हो गया, पेयर हो गया, ज़्यादा हिल रहा है, सही कर लेते हैं। चलो भाई, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। इसको जिसने भी लिखना सीख लिया, ठीक है ना, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का। आगे बढ़ेंगे, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉट बोलो भाई 90 डिग्री माइनस थीटा। इन सब का आंसर क्या मिलने वाला है, हमने याद कराया था ना, 90 प्लस हो और चाहे 90 माइनस हो, साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट होगा साइन में, सेक कन्वर्ट होगा कोसेक में, कोसेक बदलेगा सेक में, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट तो खैर टेन रहता भी वैसे भी। तो साइन 90 माइनस थीटा, भाई इसका क्या आंसर बनेगा बोलो भाई, साइन 90 माइनस थीटा, साइन कन्वर्ट होगा किसमें, कॉस थीटा में। अब प्लस की माइनस तो हमको पता है 90 से कम ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, सारा आंसर पॉजिटिव रहेगा। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस कन्वर्ट किसमें होगा बोलो भाई, साइन में। सेक 90 माइनस थीटा, सेक कन्वर्ट होगा किसमें, कोसेक में, और कोसेक कन्वर्ट होगा सेक में। टेन कन्वर्ट होगा कॉट थीटा में, कॉट बन जाएगा क्या, टेन थीटा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गया। और सारे आंसर किस में होंगे, ऑल आंसर्स आर इन पॉजिटिव। अब आपको यहीं पे हम एक एग्जाम्पल लिख के दिखा रहे हैं, जैसे इसका यूज़ कहाँ पे होगा। मान लीजिए आपने लिखा हुआ है यहाँ पे 63 डिग्री, साइन 63 डिग्री। अब इसको मेरा मन कर रहा है हम कन्वर्ट करें, तो हम लिख सकते हैं साइन 63 को हम लिख सकते हैं 90 में से क्या माइनस करके 63 आए, क्या माइनस करें बोलो भाई, 17 बोलो, 17 27 63 और 27, हाथ 3 10 और 6 2 8 1 9, वेरी गुड, 27 डिग्री। यानी कि 60 में से 90 में से अगर 27 को हम माइनस करते हैं 63 आएगा। तो अब यहाँ हम लगा सकते हैं फॉर्मूला, साइन 90 माइनस 27 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा, तो आंसर क्या आएगा, कॉस थीटा, तो इसका आंसर बन जाएगा कॉस 27 डिग्री। यानी आप चाहे साइन 63 डिग्री लिखो या कॉस 27 डिग्री लिखो, बोथ आर इक्वल।
अब थोड़ा सा बनने वाला है भाई, बोलो इम्पॉर्टेंट, जब बात करेंगे हम लोग पॉजिटिव वाले फॉर्मूले की। लिखते हैं साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, इसके साथ होगा कॉस वाला, तो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। अगला है सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, सेक के साथ क्या होता है बोलो भाई, कोसेक, कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। नेक्स्ट क्या है, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा और कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा। सबको ले लिया हमने, 6 लोग को ले लिया, ठीक है। साइन कॉस एक साथ क्यों लिखे, क्योंकि हमने बताया ना आप लोगों को कि 90 डिग्री प्लस माइनस वाले में साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, कॉस होता है साइन में, तो साइन के साथ में कॉस भी लिख दिया साथ में। अब हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं आओ सब टी कॉफी को। तो आओ सब टी कॉफी में हमने सिखाया आप लोग को एस, आओ सब 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, 90 से ज़्यादा अगर आप कोई एंगल होगा, यानी कि साइन 105 डिग्री, साइन 95 डिग्री, कहाँ पहुँचेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका भाई कोसेक पॉजिटिव होता है, कोसेक, साइन और उसका भाई कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब का आंसर किस में होगा, निगेटिव में। तो इस फॉर्मूले में सिर्फ साइन का आंसर आपको प्लस में लिखना है और उसका भाई कोसेक का आंसर आपको प्लस में लिखना है, बाकी सारे आंसर किस में होंगे, माइनस में, माइनस में, माइनस में, माइनस में। ना कन्वर्जन चेक कर लेते हैं, साइन कन्वर्ट होता है किसे बोलो भाई, साइन कहाँ कन्वर्ट होगा, कॉस में, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। कॉस कन्वर्ट होगा साइन में, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। सेक 90 प्लस थीटा कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा। कोसेक कन्वर्ट होगा किसमें, सेक में, टेन बनता है कॉट थीटा और कॉट बनता है टेन थीटा। लेकिन बस यहाँ चेंज क्या हो गया दोनों फार्मूले में कि 90 माइनस वाले में सारा आंसर पॉजिटिव था, ऑल पॉजिटिव, और 90 प्लस वाले में साइन का आंसर प्लस में है, पॉजिटिव है, एंड कोसेक का आंसर पॉजिटिव है, बाकी ऑल आर एन नेगेटिव। अब बात समझ में आई, साइन चेंज हुआ कॉस में, कॉस चेंज हुआ साइन में, सेक बदला कोसेक, कोसेक बदला सेक, टेन कॉट और कॉट टेन। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो एग्जाम्पल यहाँ पे हम आपको लेके देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक है वैल्यू कॉस 120 डिग्री, बहुत आता है ये एग्जाम में, कॉस 120 डिग्री। तो कॉस 120 डिग्री का कैसे कन्वर्ट करोगे आप, इसका कई तरीका है, अभी हम 90 वाला पढ़े तो 90 से करेंगे। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 90 में क्या जोड़े कि 120 आ जाए, वेरी गुड, 30 डिग्री, 9 3 12 120 डिग्री, ठीक है, ये बन गया हमारा। जब भाई 120 तो हमको याद नहीं है तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, कॉस 90 प्लस 30, तो कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस लिखा भी है फॉर्मूला, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 90 प्लस पे अगर हम जाएंगे तो साइन निगेटिव पॉजिटिव होता है, कॉस तो पॉजिटिव होता नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन, ये थीटा है हमारा 30 डिग्री, और साइन 30 होता है माइनस 1/2, तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। कॉस 120 डिग्री का आंसर क्या होता है, माइनस, बोलो भाई, माइनस 1/2। बहुत यूज़ होता है ये, कई बार 120 डिग्री को क्या बोलते हैं, 2π/3, तो इसको याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। 120 डिग्री या 2π/3 का आंसर होता है कॉस में -1/2। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब 180 की बात कर ले ज़रा सा। अब बात करते हैं 180 डिग्री की, ठीक है भाई, सबको याद है ना, आओ सब काफ़ी सबको याद हो चुका है। अब बात करेंगे 180 की, तो 180 का कन्वर्जन चेक करते हैं पहले। 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, अगर आप लगाते हो फॉर्मूला 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, साइन हो या कॉस हो, तो सेम 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 सेम, मतलब क्या सेम बेच रहे हैं क्या जी, यानी साइन किस में रहेगा, साइन ही में रहेगा, कॉस किस में रहेगा, कॉस ही में रहेगा, यानी कोई भी कन्वर्ट नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो फॉर्मूला हमारा वहाँ पे 9 चल रहा था और ये फॉर्मूला नंबर 10 हो गया था। यहाँ पे ये 9 था, इसको हमने 10 दिया था, चाहे तो पूरा फुल नंबरिंग कर सकते हैं, इसका 9 10 11 फालतू होगा, ठीक है। हम लोग 11 पे चलते हैं, 11 फॉर्मूला, तो 11 पे होगा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साथ में क्या रहता है इसके, बोलो भाई। अब चूंकि कुछ कन्वर्ट तो होना नहीं, सबका सेम सेम आंसर आएगा, फिर भी साथ में चलिए, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा,
और कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा। ये हो गया हमारा सारा फॉर्मूला 180 माइनस वाला इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। अब बात करेंगे पहले पॉजिटिव और निगेटिव, इसमें किसका आंसर आएगा? वही पुरानी फॉर्म, वही पुरानी बातें भाई, क्या बताओ। आओ सब टी कॉफ़ी। अब चेक करेंगे 180 माइनस किस क्वाड्रेंट में जाएगा। ये पूरा लीनियर पेयर होता है 180, 180 से कुछ कम कहाँ पहुँचे? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और 180 माइनस हम कहाँ पहुँचे? सेकंड में, और सेकंड में होता है एस, एस से है साइन और कोसेक। साइन और कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव, तो साइन का आंसर प्लस में आएगा और कोसेक का आंसर प्लस में आएगा, बाकी सब बोलो भाई, बोलते नहीं ये लोग। हमने क्या ट्रिक सिखाया आप लोगों को कि 180 प्लस हो चाहे 180 माइनस हो, कन्वर्ट नहीं होता, कन्वर्ट नहीं होता, सबका आंसर सेम सेम आएगा। तो साइन का आंसर साइन थीटा, कॉस का आंसर कॉस थीटा, सेक का आंसर सेक थीटा, कोसेक का आंसर कोसेक थीटा, टेन का टेन थीटा, कॉट का कॉट थीटा। सिर्फ साइन चेंज हुआ है। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आपको हम लेके दिखाते हैं कि एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल हमने अभी प्रीवियस वाले में लिया था, कि हमने कहा था वेरी 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 इंपॉर्टेंट था, क्या था बोलो भाई? कॉस 120 डिग्री, जिसको हमने सॉल्व किया था 90 प्लस वाले फार्मूले से, जिसको हमने सॉल्व किया था 90 प्लस वाले फार्मूले से, आंसर आया था -1/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 180 से भी और सेम आंसर आएगा, है चाहे जो लगाओ। तो अब 180 हम कैसे लिख सकते हैं बाय यूजिंग 180? तो कॉस 180 में से अगर हम 60 को माइनस कर दें तो कितना आएगा? 180 180 माइनस 60 आता है 120। वेरी गुड, घटाना सभी को आता है जी हाँ, माइनस करना सभी को आता होगा। तो ये बताओ, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या आएगा? माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस, और थीटा कितना है? 60 डिग्री, तो माइनस कॉस 60। और क्या दुनिया जानती है कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस 1/2। क्या बोलो भाई, बोलो बोलो, क्या आ रहा है? क्या आंसर सेम आ रहा है? आंसर सेम आ रहा है। देखो, अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक करना है भाई, तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक भी तो क्या करो तुम लोग, ऐसा हिम्मत बनती है आदमी की। अगर एंजॉय कर रहे हो, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक कर देना चाहिए। 90 प्लस 30 से साइन 30 आया था हमारा कॉस 90 के, 90 वाले में कन्वर्ट होता है, सिखाए थे 90 वाले में साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, कॉस होता है साइन में, तो कॉस किस में कन्वर्ट हो गया? साइन में कन्वर्ट हो गया, साइन 30 आंसर 1/2। और यहाँ से हमने 180 का यूज़ किया फॉर्मूला 1/2। क्या है आंसर सेम आया? क्या मज़ा आ रहा है? आंसर सेम ही आएगा जी, सेम आएगा। अब बात करते हैं 360 वाले फार्मूले की, और वही हमारा लास्ट फार्मूला है क्लास 10 के लेवल पे। ठीक है, बात करेंगे किसकी? 360 डिग्री वाले फार्मूले की। यहाँ भी सेम होगा, 360 डिग्री चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो, सेम का बोलो भाई, सेम, कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो ठीक है भाई, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, सेक 360 डिग्री माइनस थीटा। बोलो भाई, दो बोलते रहो साथ में, उससे क्या होगा आपको खुद ही याद हो जाएगा। आगे है टेन 360 डिग्री माइनस थीटा, और फिर क्या है? कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा। अब इन सब का फॉर्मूला क्या होगा? देखो, फॉर्मूला याद नहीं करना, फॉर्मूला को समझना है। तो सेम सेम 360 वाले में सबका आंसर सेम आएगा, तो लिख दो आंसर। साइन का आंसर साइन, कॉस का आंसर कॉस, सेक का आंसर सेक, और कोसेक का आंसर कोसेक, और टैन का आंसर टैन, और कॉट का आंसर कॉट। अब मैटर ये है कि साइन 360 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा। अब साइन क्या लगेगा? साइन क्या लगेगा भैया? कैसे आएगा साइन? भाई पुराना कॉफ़ी बेचने वाला, आओ सब टी कॉफ़ी। बात करते हैं एक चीज़, तो अच्छा 180 प्लस तो रह गया, चलो अभी कर देंगे 180 प्लस, कोई बात नहीं, 180 प्लस वाला रह गया है। हाँ भाई, पूरा एक सर्कल घूमने पे बनता है 360 डिग्री 360, तो पूरा एक सर्कल अगर आप घूमते हो तो कितना हो गया? 360 माइनस थीटा, थोड़ा सा उससे कम, कहाँ पहुँचेंगे?
फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ पहुंचेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे हम लोग। और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचने पे बोलो भाई क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में सी से क्या है? कॉस, और उसका भाई क्या हो गया? सेक। यानी कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सारे निगेटिव। तो कॉस का आंसर लिख दो प्लस में, और उसका भाई सेक का आंसर लिख दो प्लस में, और बाकी सब में क्या लगा दो? माइनस साइन लगा दो। बन गया, फॉर्मूला तैयार हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं भाई? अब हम लोग हमेशा बात करते हैं किसकी? एग्जाम्पल की। तो कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे साइन 300 डिग्री। अब इसका आंसर क्या आएगा? साइन 300 डिग्री का आंसर क्या आएगा? लगाएंगे फॉर्मूला। साइन 360 में से क्या घटाएं कि 300 आए? 60 माइनस कर दो। वेरी गुड। साइन 360 माइनस थीटा सेम सेम होता है साइन थीटा, साइन 60 डिग्री। अब रही बात साइन की, तो साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन, लगा दो माइनस साइन, लगा दो माइनस साइन। और देख भी सकते हो आप लोग कि 360 माइनस आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में होता है कॉस और सेक पॉजिटिव, तो साइन तो ऑलरेडी निगेटिव आएगा। और साइन 360 यानी साइन 60 का आंसर क्या होगा? माइनस √3/2, माइनस √3/2 आ गया आंसर। ठीक है भाई, ये इसका इस वाले फार्मूले का यूज है, ये 300 डिग्री का। ठीक है, साइन 360 माइनस थीटा, तो साइन थीटा निगेटिव में। एक 180 प्लस रास्ते में रहेगा, इसका नंबर 12 रख देते हैं। चलो भाई, ये 12 हमारा फार्मूला हो गया। अब बात करेंगे हम लोग आगे, कहाँ बात करेंगे? 180 वाले की। 180 रह गया था, 180 की बात करते हैं पॉजिटिव वाला, 180 प्लस माइनस थीटा की। तो 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस में क्या होता है? सेम का सेम, यानी कि सेम सेम, सब कुछ सेम। साइन का साइन, कॉस का कॉस, सब कुछ सेम रहेगा, बस साइन की प्रॉब्लम चल रही है। साइन 180 प्लस थीटा आंसर, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, और कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा। बात करेंगे आगे टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, और उसके बाद उसका भाई लास्ट कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा। तो हमने क्या कहा कि 180 प्लस माइनस वाला अगर फॉर्मूला रहेगा आपके पास, तो आंसर सेम सेम आएगा, सेम सेम। तो सबको सेम कर लो भाई, सबको। साइन का आंसर क्या होगा? साइन थीटा। कॉस का आंसर कॉस थीटा। सेक का आंसर सेक थीटा। कोसेक का आंसर कोसेक थीटा। टेन का आंसर टेन थीटा। कॉट का आंसर कॉट थीटा। लेकिन क्या साइन नहीं लगाओगे? साइन कैसे लगेगा? वही पुराना आओ आओ सब टी कॉफ़ी। अब चेक करेंगे 180 प्लस वाला एंगल कहाँ पहुँचेगा। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। तो लीनियर पे कितना होता है? 180 ये हो गया, 180 प्लस कहाँ पहुँच गए? थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर आप 180 में कुछ जोड़ते हो तो यहाँ पहुँच जाओगे ना, थर्ड क्वाड्रेंट में। और टी से क्या होता है? टेन, उसका भाई कौन है? कॉट। यानी टेन कॉट क्या होता है? पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। हम सिखा चुके हैं पेज नंबर 1 पे, जब स्टार्ट किया तो मैंने सिखाया था आप लोगों को ये चीज़ कि आओ सब टी कॉफ़ी क्या है, कि ए से है ऑल पॉजिटिव, सारे फंक्शन पॉजिटिव। एस से क्या है? साइन उसका भाई कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे चारों नेगेटिव। टी से क्या है? टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब चारों नेगेटिव। और सी से क्या है? कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सब चारों नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे टी से क्या है? टेन कॉट पॉजिटिव, 180 प्लस वाले में टेन कॉट क्या होगा? पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो टेन भी प्लस में, कॉट भी प्लस में, बाकी सबका आंसर क्या आएगा? बोलो भाई, नेगेटिव। बन गया फॉर्मूला तैयार, हो गया तैयार फॉर्मूला। और इसकी नंबरिंग भी आप 13 दे सकते हो। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल वही हम लेते हैं शाम। साइन, आप ले लीजिए साइन 210 डिग्री। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? साइन 210 डिग्री कभी आ गया तो कैसे सॉल्व होगा? लगेगा फार्मूला 180 वाला। साइन 180 में क्या जोड़ दे कि 210 आ जाए? 30 डिग्री जोड़ दे। क्या जोड़ दे? 30 डिग्री जोड़ दे तो आ जाएगा 210। ठीक है, आ जाएगा नहीं आएगा? बोलो भाई। तो साइन 180 प्लस थीटा
माइनस साइन थीटा। हमने कहा था ना 180 प्लस माइनस में सेम का सेम रहेगा, जो लगाओगे फॉर्मूला साइन तो साइन, कॉस तो कॉस, सेक तो सेक, कोसेक तो कोसेक, टेन तो टेन, कॉट तो कॉट, बस सिर्फ साइन का फ़र्क है। तो साइन आंसर आएगा हमारा, लेकिन बस माइनस में क्यों आया, क्योंकि 180 प्लस माइनस में सिर्फ टेन कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो साइन 30 कितना होता है 1/2 हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा टोटल फार्मूला क्लास 10 तक के लेवल पे। क्लास 10th में इतने फार्मूले में आपका काम बन जाएगा। ठीक है, होप सो जितनी चीज़ें आर एस अग्रवाल में दिया है। देखो भाई एक बात समझ लो, 10th के स्टूडेंट्स जो बोर्ड्स क्वालिफाई करना चाहते हो, भी हम बात सिर्फ अभी CBSE की करते हैं अगर, तो आप 10 टाइम्स कम से कम NCERT करिए, 10 टाइम्स NCERT कीजिए, और कम से कम 5 टाइम्स कीजिए आप ओसवाल। इसके बाद आपका नंबर आएगा 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में आएगा, ये फ्री फुल गारंटी है। कोई RD की ज़रूरत नहीं है, कोई RS अग्रवाल की ज़रूरत नहीं है। बहुत से गवर्नमेंट स्कूल है जिनके बच्चे टॉप करते हैं, जहाँ पे कोई रेफरेंस बुक नहीं चलती, केंद्रीय विद्यालय हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया। ठीक है, ये सब परेशान करती कोचिंग वाले आप लोग को।